अभी जो माहौल है उस माहौल में हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये बाह्य आडंबर है और हम लोग उस आडंबर को संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी मान्यता को लेकर चलें, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हम लोग ऐतिहासिक विरासत को लेकर चल रहे हैं। वो ऐतिहासिक विरासत जो पत्थरों पे मिला है, जो शिलालेखों पे मिला है, जिसका प्रूफ है, जिसको भारत सरकार प्रूफ करती है। दशहरा के लोग जो दशहरा मना रहे हैं, चूँकि हम लोग समाज के नहीं हैं, चूँकि सम्राट अशोक को मनाना चाहिए, चूँकि रावण जो बद लोग करते हैं फोकस है मूर्ति बना। बक्सर में है और यहाँ पे बौद्ध विहार है और जस्ट उसके बगल में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस समय पूरे देश में दशहरा का धूमधाम चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग जो है दशहरा नहीं मना रहे हैं। वाकई जानेंगे क्या वजह है कि दशहरा ये लोग नहीं मना रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। पूरे भारत में दशहरा त्यौहार मनाया जा रहा है, लेकिन आप लोग एक अलग आलाप राग आलाप रहे, क्यों? हाँ, देखिए, राग अलग आलापना नहीं है, ये प्राचीनतम इतिहास है। और दशहरा का जो अर्थ जानेंगे तो उसके लिए पहले हम लोग को इतिहास का जानना पड़ेगा। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं एक बैनर लगा हुआ है, ये धम्म विजय दिवस है। ये धम्म विजय दिवस का जो रूप है कि अशोक सम्राट जब कलिंग विजय किए थे तो बुद्ध के उपदेशों को वे पूरे अखंड भारत में प्रचारित किए, जिससे लोगों को एकजुटता का संदेश दिए, हिंसा पर अहिंसा का उपदेश दिए, करुणा के सागर का उपदेश दिए वो शिलालेखों के माध्यम से। तो मैं अभी जो माहौल है उस माहौल में हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि ये बाह्य आडंबर है और हम लोग उस आडंबर को अपने समाज को ये कहना चाहेंगे कि आप आडंबर से निकलिए और करुणा के सागर के शरण में आइए और असली विजय धम्म जो दशहरा है, अपने पूर्वजों का इतिहास जाने, वही दशहरा है। दशहरा का मतलब आप समझ रहे हैं। तो लेकिन विजयदशमी कल मनाई जाएगी, विजयदशमी मनाई जाएगी। देखिए, सर ने जो भी बात बोला, विजयदशमी तो कल मनाई जाएगी, हम लोग भी यहाँ विजयदशमी मनाएंगे, लेकिन हम लोग अपना मनाएंगे। जो अशोक ने पूरे ऐसा कहा जाए कि अखंड भारत में तो है ही, इसके बाद पूरा दुनिया में उन्होंने पूरा बौद्ध धर्म का जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है और संघ है, और उन्होंने ज्ञान की जो बातें कही थी, जो मानव की सेवा करना, जीवों की सेवा करना, करुणा करना, किसी से भेदभाव नहीं करना, यहाँ तक कि उन्होंने भगवान बुद्ध ने, मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जो आम्रपाली के बारे में आपने सुना होगा, जो एक वैशाली की एक मैंने कायतगणिका थी, एक वैश्या थी, लेकिन उन्होंने भी भगवान बुद्ध ने उनको भी अपने शरण में ले आया और उन्होंने कहा कि मानव में कोई फ़र्क नहीं है, और उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा उस जो आम्रपाली को बौद्ध भिक्षु बनने के लिए मजबूर कर दिए और आगे चल के वो भी निर्वाण को प्राप्त हुई। मैं यही कहना चाहता हूँ। निफ्तार सर, देश को हिंदू राज्य बनाया जा रहा है और आप लोग जो है बौद्ध राष्ट्र बनाने के चक्कर में पड़े हैं। जी नहीं सर, ये तो अपना अपना विचार है, क्योंकि ये किसी पर्सनल का नहीं है। जो जानेंगे वही मानेंगे। बुद्ध का उपदेश पूरे विश्व में है और मनाते हैं लोग, तो हम लोग भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ कोई भेदभाव न हो, समाज एकरूप हो, इसके चलते हम लोग जो मना रहे हैं। एक तरफ सर आप लोग हिंदू का विरोध कर रहे हैं। हिंदू का विरोध कहाँ कर, हम लोग जो बीते हुए इतिहास को हम लोग जगा रहे हैं कि जो इतिहास हम लोग का। बताइए, इतना दिन से दशहरा मनते आ रहा है और आज हम लोग बुद्ध विजयदशमी मना रहे हैं। हाँ। सम्राट अशोक का। हाँ, जब से जाने तब से अब हम लोग कर रहे हैं। हाँ, विजयदशमी ये भी तो 10
राजाओं का है ना, 10 को हरा करके दशहरा मनाया जाए, वही तो हम लोग मना रहे हैं। क्या है? अच्छा, वही है। देखिए लगातार यहाँ पे जो लोग हैं अपने अपना, आप युवा हैं और आपकी शुरुआत की हुई है, ये हमको लग रहा है कि दूसरे देखिए जी, आयोजक मंडल का मैं अध्यक्ष जी। हूँ और मैं साफ कर देना चाह रहा हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र और बौद्ध राष्ट्र का मामला नहीं है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन पर्व है जो अभी वर्तमान में पटना का गांधी मैदान है, ये पालीबोथरा मैदान हुआ करता था। वहीं पे ये 10 दिन का महोत्सव मनाया जाता था प्राचीन भारत में, और वक्त आते आते कालांतर में हर्षवर्धन तक कंटिन्यू रहा, उसके बाद ये विलुप्त हो गया। तो हम लोगों ने जब रिसर्च किया, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद सर से संपर्क किया, उनके रिसर्च के थ्रू और पढ़ाई करके जाना कि ये इस जो विजयादशमी है वास्तुतः इसी से रिलेट कर रही है। जो आप बार बार दशहरे का नाम ले रहे हैं, तो दशहरा पर्व का भी हम लोग सम्मान करते हैं, हर धर्मों का सम्मान करते हैं, हर त्यौहार का सम्मान है, लेकिन हम लोग अपनी वास्तविक इतिहास को लेकर चल रहे हैं, वो इतिहास जो पत्थरों पे लिखा हुआ है, लोहे की कलम से लिखा हुआ है। तो जब दशहरा पड़ेगा तभी आप लोग का इतिहास याद आता है? जी नहीं। अब जैसे देखिए कि विजयादशमी जिस दिन पड़ती है वो हम लोगों का पर्व का समापन होता है, 10वां दिन होता है। तो उससे 10 दिन पहले विजयादशमी, आपको पता होगा कि आज से 20 साल पहले स्कूलों में विजयादशमी की छुट्टी होती थी। जो बुजुर्ग होंगे उनको पता होगा। कालांतर में वक्त के साथ साथ शब्दों का अपरूप होता रहता है, अपभ्रंश चलता रहता है, तो अभी हम लोग दशहरा बोलते हैं, लेकिन वस्तुतः ये तो विजयादशमी है। और कौन सी विजयादशमी है? वही अशोक विजयादशमी है जो कलिंग के युद्ध में अशोक ने हिंसा को त्याग कर अहिंसा अपनाया। अर्थात हिंसा मतलब क्या हुआ? बुराई। अहिंसा मतलब क्या हुआ? अच्छाई। तो दशहरे में हम बोलते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई। वस्तु तो ये अशोक से रिलेट करता है, सम्राट अशोक महान से, कि हिंसा पे अहिंसा की विजय हुई। तो ये उसी समय से है। रावण भी तो जलाया जाता है इस दिन। देखिए, चीज़ें हैं, रावण जी जलाए जाते हैं, उस बारे में हम लोग कमिटमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यता है। संविधान, हाँ, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी मान्यता को लेकर चलें, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हम लोग ऐतिहासिक विरासत को लेकर चल रहे हैं। वो ऐतिहासिक विरासत जो पत्थरों पे मिला है, जो शिलालेखों पे मिला है, जिसका प्रूफ है, जिसको भारत सरकार प्रूफ करती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऋतुराज मौर्य हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो अभी हम लोग पर्व मना रहे हैं, प्राचीन से मनाया जा रहा है। बीच में हुआ क्या कि जैसे समय के अनुसार बदलता रहता है, तो अभी हम लोग यहाँ अभी केवल भारत में, पूरे भारत में मनाया जाता है विजयादशमी। आप भी जानते हैं कि यहाँ नहीं, पूरे भारत में मनाया जाता है, और हम लोग यहाँ पर बक्सर में शुरुआत किए हैं, और इसको फिर इसको उजागर करके हम पूरे भारत में ले जाएंगे। पूरे भारत में ले जाएंगे? बिल्कुल। क्या तैयारी होगा? हाँ, जो आज जो हम लोग मना रहे हैं जो दशहरा, तो 200 का अवतार हुआ है जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो है, या अब सम्राट अशोक है, इन्हीं के माध्यम जो दशहरा है, दशहरा के लोग जो दशहरा मना रहे हैं, चूँकि हम लोग समाज के नहीं हैं, चूँकि सम्राट अशोक को मनाना चाहिए। चूँकि रावण जो बद लोग करते हैं, फोकस है मूर्ति बना करके 200 को अवतार करके ये लोग अपना मना रहे हैं। इसलिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ अपने समाज को कि दशहरा ठीक है, लेकिन सत्य पर असत्य की विजय होती है। हमेशा जो है, हमेशा हम लोग का सत्यता हमेशा रहेगा, यही हम कहेंगे, यही संदेश देंगे कि हमारे आप ही के समाज के लोग दशहरा घूमते हैं। हमारे यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने समाज को लोग को समझाने की जरूरत है। हमारा समाज जो जिसे समझ जाएंगे, उस दिन हमारा जो इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे, और हम लोग लगते रहेंगे और करते रहेंगे। क्या नाम है? नागेंद्र राम, बामसेव जिला अध्यक्ष। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ विजयदशमी का तैयारी हो चुका है, और पूरी तरह से यहाँ बुद्ध जी का मूर्ति लगाया गया है। सम्राट सत्यवान मौर्य का जी है, और सम्राट अशोक जी का है, चंद्रगुप्त जी का है, कुणाल जी का, लगभग सारे जो भी सम्राट रहे हैं, जिन्होंने बुद्ध जी के अनुसार चले और अपना जीवन बदलते हुए पूरे लोगों को ये दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आज जो है विजयदशमी को लेकर के तैयारी चल रही है, और कल जो है विजयदशमी मनाया जाएगा। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।